हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के रसायन विज्ञान के कार्बन एवं उसके यौगिक के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है। तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है, तो आप लोग को एसिटिक अम्ल का पहले फार्मूला याद करना होगा। तो क्या होता है, तो CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH होता है। एसिटिक अम्ल का हर हाल में आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा। तो एसिटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम है। तो इथाइल अल्कोहल का भी आप लोग को फार्मूला याद करना होगा। तो क्या होता है, C2H5OH होता है। अल्कोहल का क्या क्रियाशील समूह क्या होता है, OH होता है। तो ये आप लोग को याद करते चलना है। तो इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होगा, तो एथेनॉल होगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन क्या करा है, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। तो क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है आप लोग को बताना है। तो क्लोरोमीथेन, तो मीथेन में कितना कार्बन होता है, तो 1 कार्बन होता है और प्रत्येक 1 कार्बन पर कितना हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, तो 4 जुड़ा रहता है। तो एक हम जोड़ दे रहे हैं क्या, हाइड्रोजन, और इधर भी जोड़ दे रहे हैं हाइड्रोजन, और इधर भी जोड़ दे रहे हैं हाइड्रोजन। और क्या कर रहे हैं, क्लोरो जोड़ने को, तो क्लोरो भी जोड़ दे रहे हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा क्लोरोमीथेन का, तो CH3 क्या हो जाएगा, CH3 और Cl हो जाएगा। क्लोरोमीथेन का फार्मूला हो गया, यानी क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। CH3Cl यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 में कितने सहसंयोजिक बंधन है। तो ये आप लोग को बताना है कितने सहसंयोजिक बंधन है। ए करे 7 सहसंयोजिक बंधन, बी करे 8 सहसंयोजिक बंधन, सी करे 9 सहसंयोजिक बंधन, डी करे 10 सहसंयोजिक बंधन। तो ये कितने सहसंयोजिक बंधन होते हैं आप लोग को बताना है। तो ये 10 सहसंयोजिक बंधन होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे, बेंजीन का अणु सूत्र है। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोग को याद करते चलना है। बेंजीन का अणु सूत्र होता है। तो बेंजीन का अणु सूत्र, बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, तो बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं। तो हम 6 कार्बन बना दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। और प्रत्येक का इस पे भी एक सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड होता है। और प्रत्येक कार्बन पे कितना, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, क्योंकि 3 इधर ही हो जाता है और एक ऊपर चलता है, क्योंकि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, तो 4 होती है। तो इधर भी हम हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, और इधर भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, और इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं, और एक बच रहा है तो इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजीन का सूत्र हो गया। क्या हो गया, बेंजीन का सूत्र हो गया। तो ये आप लोग को ये स्ट्रक्चर भी याद रखना है, यानी बेंजीन का सूत्र क्या हो गया, C6H6 हो गया। C6H6 यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किसे हाइड्रोकार्बन में 3 बंधन होते हैं। तो ये किस में होते हैं आप लोग को बताना है। तो ये C3H4 में होते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बोनिलिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो ये कौन है, कार्बोनिलिक ग्रुप का प्रतिकारक आप लोग को बताना है। तो ये CHO है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही अम्ल का पूछेगा तो क्या होता है, अम्ल का तो COOH होता है। क्या होता है, COOH होता है, यानी इसका आंसर सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एथेनॉल का क्रियाशील समूह है। तो एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या है, तो अल्कोहल है। तो ये अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है, OH होता है। और एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। और एसिड का क्या होता है, तो COOH होता है। ये आप लोग को तीनों याद करना है, हर हाल में परीक्षा में पूछता है। तो एथेनॉल का क्रियाशील समूह क्या हो जाएगा, तो OH हो जाएगा, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, तो इथेन में कितना कार्बन होता है, तो इथेन में 2 कार्बन होता है। कितना, 2 कार्बन होता है, तो C2 हो जाएगा, और H5 हो जाएगा, और OH हो जाएगा। यानी अल्कोहल में क्या जुड़ता है, हम अभी बताए अल्कोहल का क्रियाशील समूह क्या होता है, तो OH होता है, और OH इसमें भी लगा दिए। तो ये क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया। तो इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव के लिए। सब्जेक्टिव में 2 नंबर का पूछता है, तो ये आप लोग को हर हाल में याद करके जाना है। तो ये कितने अनुपात में होता है, तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के ताजा मिश्रण को क्या कहते हैं, तो एक्वारेजिया कहते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथेन में कितने सहसंयोजित अबंध होते हैं। तो ये कितने होते हैं, ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 4, सी कर रहा है 6, डी कर रहा है 7। तो ये कितने होते हैं, तो ये 7 होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीथेन में कितने सहसंयोजित अबंध होते हैं। तो ये कितने होते हैं, कर रहा है 2, बी कर रहा है 4, सी कर रहा है 6, डी कर रहा है 8। तो मीथेन में कितने सहसंयोजित अबंध होते हैं आप लोग को बताना है। तो ये 4 होते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करें, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी बंधन होते हैं। तो ये कितने होते हैं, ए कर रहा है 1, बी कर रहा है 2, सी कर रहा है 3, डी कर रहा है 4। तो ये कितने होते हैं, तो ये 4 होते हैं, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग को अभी से याद करते चलना है। तो CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये किसका सामान्य सूत्र है, तो ये एल्केन का है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है क्या, CnH2n होता है, CnH2n होता है। और एल्काइल का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n और -2 होता है। क्या होता है, तो ये भी आप लोग को साथ में याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, ए करा है वायवीय श्वसन में, बी करा है अवायवीय श्वसन में, सी करा है दोनों में, डी करा है इनमें से कोई नहीं। तो ये किस में बनता है, तो ये अवायवीय में बनता है, यानी बी क्वेश्चन क्या करा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, ए करा है मीथेन, बी करा है प्रोपेन, सी करा है इथेन, डी कर रहा है B2N। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो ये मीथेन है। और मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। तो आप लोग को ये भी याद करते चलना है, फॉर्मूला भी, मीथेन का फॉर्मूला याद करते चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है आप लोगों को बताना है। तो C6H12O6 होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिक निम्नलिखित में कौन क्रियाशील समूह विद्यमान होते हैं। तो ये कौन होते हैं एल्डिहाइड में, तो ये CHO होते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। वही एसिड में क्या होते हैं, तो COOH होते हैं, यानी इसका बी नंबर। वही अल्कोहल में क्या होते हैं, तो OH होते हैं। ये आप लोग को हर हाल में याद रखना है, 3 या 4 हर हाल में आप लोग को याद रखना है, ताकि बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ही दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फ्लोरीन अप्रूफ है। तो फ्लोरीन किसका अप्रूफ है, ए कर रहा है ऑक्सीजन का, बी कर रहा है कार्बन का, सी कर रहा है फास्फोरस का, डी कर रहा है सल्फर का। तो फ्लोरीन किसका अप्रूफ है, तो ये कार्बन का अप्रूफ है। और कार्बन का एक और अप्रूफ कौन होता है, तो ये हीरा होता है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अणु सूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समन्वयन होंगे। तो ये कितने होंगे, ए कर रहा है 2, बी कर रहा है 3, सी कर रहा है 5, डी कर रहा है 4। तो ये कितने होंगे आप लोग को बताना है। तो ये 3 होंगे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो ये कौन है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है CH, बी कर रहा है CaCl2, बी सी कर रहा है CO2, डी कर रहा है NH3। तो निम्न में से कौन है आयनिक यौगिक है, तो ये CaCl2 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, खाना बनाते समय यदि बर्तन का तली बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ है। तो ये क्या होता है, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन हाइड्रोजन
से संयोग करके बनाता है। तो ये क्या बनाता है, ए कर रहा है आयनिक यौगिक, बी कर रहा है हाइड्रोकार्बन, सी कर रहा है हैलोजन, डी कर रहा है अम्लराज। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है आप लोग को बताना है। तो ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, Al4C3 के जल अपघटन से बनता है। तो ये क्या बनता है, ए कर रहा है एल्कीन, बी कर रहा है एथेन, सी कर रहा है मीथेन, डी कर रहा है एथेन। तो ये क्या बनता है आप लोगों को बताना है। तो ये मीथेन बनता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। तो इसमें से बताना है कौन एरोमेटिक यौगिक है। ए कर रहा है बेंजीन, बी कर रहा है मीथेन, सी कर रहा है ब्यूटेन, डी कर रहा है प्रोपेन। तो कौन एरोमेटिक यौगिक है आप लोग को बताना है। तो ये बेंजीन है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है। तो बेंजीन का अणु सूत्र क्या है, तो ये C6H6 है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बेंजीन में कितना कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन होते हैं। तो 6 कार्बन हम आप लोगों को बता दे रहे हैं बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड होता है। और प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, तो 4 होती है। तो एक 3 हो गया है और एक 4 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सभी कार्बन के बगल में क्या लगाना पड़ेगा, H लगाना पड़ेगा, तभी बेंजीन का फॉर्मूला बनेगा। तो ये क्या हो गया, बेंजीन का फार्मूला हो गया। क्या हो गया, बेंजीन का फार्मूला C6H6, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंधन पाए जाते हैं। तो ये कितने अबंधन पाए जाते हैं आप लोग को बताना है। तो ये 2 पाए जाते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात होता है। तो ये कितना होता है आप लोग को बताना है। ए कर रहा है 2:1, बी कर रहा है 2:3, सी कर रहा है 3:1, डी कर रहा है 2:2। तो ये कितना होता है, तो 2:1 होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो ये किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये कौन है, ए कर रहा है Cu, बी कर रहा है Ag, सी कर रहा है Hd, डी कर रहा है Au। तो ये कौन है, तो ये Cu है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, COOH अभिक्रियाशील समूलक को क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अम्ल कहते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं आप लोग को बताना है। ए कर रहा है कीटोन, बी कर रहा है एल्कोहल, सी कर रहा है एल्डिहाइड, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। और अल्कोहल का क्या होता है, तो OH होता है। आप लोग को हर हाल में याद करते चलना है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, OH का क्रियाशील मूलक कौन है। तो ये कौन है, ए कर रहा है कीटोन, बी कर रहा है एल्कोहल, सी कर रहा है एल्डिहाइड, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो OH अभी हम बताएं किसका होता है, तो ये अल्कोहल को होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। तो मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है, ए कर रहा है CO2, बी कर रहा है SO2, सी कर रहा है NO2, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन के दहन से क्या प्राप्त होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, यानी CO2 प्राप्त होता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्काइल है। तो एल्काइल कौन है आप लोग को बताना है। तो एल्काइल C2H2 है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइल है, एल्काइन है। तो ये कौन है आप लोग को बताना है। तो ये एसेटिलीन है, यानी क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। तो ये कितनी होती है आप लोगों को बताना है। तो ये 4 होती है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा 7352125070 को बोलिएगा सर हमें PDF चाहिए। तो हम आप लोगों को PDF 2025 में बिल्कुल ही फ्री में देने वाले हैं। कोई भी यूट्यूबर के पास जाइएगा तो इतना पैसा मांगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पूरा ऑल का PDF फ्री में देने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के रसायन विज्ञान के कार्बन एवं उसके यौगिक के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम है। तो एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या है, तो आप लोग को एसेटिक अम्ल का पहले फार्मूला याद करना होगा। तो क्या होता है, तो CH3COOH होता है। क्या होता है, CH3COOH होता है। एसेटिक अम्ल का हर हाल में आप लोगों को फार्मूला याद रखना होगा। तो एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होता है, तो एथेनोइक अम्ल होता है। यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम है। तो इथाइल अल्कोहल का भी आप लोग को फार्मूला याद करना होगा। तो क्या होता है, C2H5OH होता है। अल्कोहल का क्या क्रियाशील समूह क्या होता है, OH होता है। तो ये आप लोग को याद करते चलना है। तो इथाइल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होगा, तो एथेनॉल होगा। यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है,